जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12th का जो असाइनमेंट है ठोस अवस्था चैप्टर का। आप लोग का असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है क्लास में दिए जा रहे हैं और उससे ऑनलाइन में सोल्यूशन भी कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक का आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक देखे थे, जिसमें ठोस के गुण तथा ठोस के प्रकार पर आधारित सवाल को देखे थे तथा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पर भी आधारित हम लोग सवाल देखे थे। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक है कि मूल क्रिस्टल तंत्र, जो कि मूल क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं, उस पर आधारित सवाल कैसे परीक्षा में आ सकते हैं, उन सबको आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो मूल क्रिस्टल तंत्र, इसके बारे में आपको बताया गया है कि मूल क्रिस्टल तंत्र की जो संख्या होती है वह 7 होती है। ये 7 किसके आधार पर बांटे गए हैं, तो इनके बंटवारा के कुल 6 पैरामीटर, मतलब कि 3 भुजा ए बी और सी, 3 भुजा और 3 कोण अल्फा बीटा और गामा, इन 6 में डिफरेंस लाकर क्रिस्टल तंत्र की जो आकृति बनेगी वह 7 प्रकार की आकृति बनती है। इसी को कहा जाता है मूल क्रिस्टल तंत्र। कौन कौन सी 7 आकृतियां होती हैं? घनीय होता है, द्विसमलंबाच होता है, इसको चतुष्कोणीय भी कहते हैं, विषम लंबाच होता है, इसके अलावा एक नताच होता है, षटकोणीय होता है, त्रिसमनताच होता है और त्रिनताच होता है। इसमें जो है हमारे पास में कुल मिलाकर ये 7 होते हैं। इनमें सातों में क्या होता है कि इसमें अगर तीनों भुजा भी बराबर हो, आपको क्या हो, तीनों भुजा भी बराबर हो, साथ में तीनों कोण, ये तीनों भुजा भी बराबर है और तीनों कोण भी बराबर है। अगर ऐसी स्थिति देखने को मिले तो इसको घन कहते हैं, कोण 90 डिग्री के बराबर हो। लेकिन द्विसमलंबाच, द्वि का मतलब दो, सम का मतलब बराबर, अगर दो भुजा बराबर है तो दो भुजा बराबर है लेकिन एक भुजा बराबर नहीं है, लेकिन कोण अभी भी तीनों 90 डिग्री है, तो कहेंगे द्विसमलंबाच। विषम लंबाच मतलब विषम मतलब का मतलब कोई भी बराबर नहीं है, तो तीनों भुजा बराबर नहीं होगी लेकिन तीनों कोण अभी भी बराबर होंगे 180 डिग्री के, तो इसे कहा जाता है विषम लंबाच कहा जाता है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, पहले इसको पोछा मार लें, इसके बाद तब ना बड़ा करेंगे। आप लोग ये सवाल हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे बनाए होंगे, बनाए हैं ना? चलिए, अब तो आप लोग को दिख ही रहा होगा। इसमें जो है आपको सवाल में एक नताक्ष यदि रहेगा तो एक नताक्ष में क्या होगा कि तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, साथ में यहाँ पर दो कोण 90 डिग्री होगा लेकिन एक कोण 90 डिग्री नहीं होगा। अगर षटकोणीय हेक्सागन की आकृति कब बनेगी? जब दो भुजा बराबर हो लेकिन एक भुजा बराबर न हो और कोण एगो 120 डिग्री हो और दो कोण 90 डिग्री हो, यानी दो से ऐसे खाड़ा बने और एगो आपस में थोड़ा सा ऐसे ऐसे न होके ऐसे हो जाए, तब जाके हेक्सागन का निर्माण करेगा। त्रिसमनताच, त्रि का मतलब तीन, सम का मतलब बराबर, तीनों भुजा बराबर होता है तो त्रिसमनताच होता है, लेकिन तीनों कोण भी बराबर होगा लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और त्रिनताक्ष जो होता है इसमें तीनों भुजा भी बराबर नहीं होता है और तीनों कोण भी बराबर नहीं होता है, तो ये होता है त्रिनताक्ष। कुल मिलाकर ये 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं और इन्हीं 7 मंत्रों को हम लोग जानेंगे, इन 7 सहेलियों के बारे में जानेंगे कि इस पे सवाल कैसे कैसे आते हैं। आपको असाइनमेंट पे इस पे सवाल दिए गए थे बनाने के लिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या दिया गया है कि एक नताक्ष, सल्फर एक नताक्ष एक क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है। क्रिस्टल तंत्र में क्या गुण हो सकता है? अगर एक नताक्ष है, किसके बारे में बात कर रहा है? एक नताक्ष गुण है। एक नताक्ष कब होगा? तो एक नताक्ष के लिए क्या रहना चाहिए? तीनों कोण, ये तीनों कोण बराबर, सॉरी तीनों भुजा बराबर नहीं होगा, साथ में दो भुजा 90 डिग्री के बराबर होगी और एक भुजा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगी। एक नताक्ष के लिए तीनों भुजा बराबर नहीं होगी, ये देखिए तीनों भुजा बराबर नहीं है, साथ में ये कोण ए बी सी गलती लिखा गया है, ये अल्फा बीटा और ये गामा है, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं, अल्फा और बीटा दो कोण 90 डिग्री के बराबर होगा लेकिन एक कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर है, अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर है लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। डी आंसर सही है, ये अल्फा है और ये गामा है, सॉरी ये गामा है।
ठीक है, डी आंसर सही है। समझ गए बात को। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखेंगे तो क्या बोला गया है कि CaCl किस प्रकार की क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करता है। तो CaCl जो होता है, अगर आपको ये एक तो याद करने वाला है, इसका कुछ वैसा नहीं नियम है, इसको याद करना है कि CaCl कैसी संरचना बनाता है। तो जो CaCl होता है उसमें जो Cl परमाणु होता है, CaCl में Cl परमाणु सभी कोना पर पाया जाता है और साथ में जो CS परमाणु होता है इसके बीच वाले केंद्र पर पाया जाता है। और परमाणु जब कोना पर पाया जाए साथ में बीच वाले केंद्र पर पाया जाता है तो उसको BCC कहा जाता है, अंतः केंद्रीय। ठीक है, ये एक याद करने वाला चीज है कि कौन किस प्रकार की संरचना का रखता है। इसी तरह से अगर सवाल आपसे पूछ दे NaCl कैसा रखता है तो NaCl FCC रखता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि निम्न में कौन सा सरल सेल दिए गए पैमाने को दर्शाता है। यानी आपको ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें तीनों में से कोई भी भुजा बराबर न हो, साथ में ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ये तीनों 90 डिग्री हो। कोण तो 90 डिग्री के बराबर हो लेकिन भुजा बराबर न हो। तो कोण बराबर है 90 डिग्री के लेकिन भुजा बराबर नहीं है, तो ये वाली स्थिति को क्या कहते हैं, विषम लंबाच कहा जाता है। विषम लंबाच, यानी कौन सा आंसर सही है, सी आंसर। सी आंसर क्या है, सही है। समझ गए बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये एक मिलान करने वाला कहें या फिर खाली स्थान वाला सवाल है कि इसमें क्या करना है, इधर कुछ दिया गया है उसकी जानकारी में P का, Q का, R का मान ज्ञात करना है और चेक करना है कि P का मान क्या होगा, Q का मान क्या होगा। तो जब घनीय यूनिट सेल होगा, कौन से यूनिट सेल की बात हो रही है, घनीय। ठीक है, अगर घनीय यूनिट सेल होगा तो घनीय यूनिट सेल में तीनों भुजा भी बराबर होता है, तीनों कोण भी बराबर होता है। इस कोण का मान कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री। कहने का मतलब P का जो मान होगा वह कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस वाले ऑप्शन में P का मान किस वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो या तो ऑप्शन ए में दिया गया है और नहीं तो ऑप्शन कौन से वाले में दिया गया है, सी में। तो ए और सी में से कोई हो सकता है, बी आंसर गलत है और डी आंसर भी क्या है, गलत है। अभी हमने केवल P का मान बताया है, अब आगे चलेंगे Q का मान भी तो खोजना पड़ेगा। तो Q का मान चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय कहा जाता है द्विसमलंबाच को। तो द्विसमलंबाच में क्या होता है, इसमें तीन में से द्विसमलंबाच में क्या होगा, दो भुजा बराबर होगा लेकिन एक भुजा बराबर नहीं होगा। यानी कि ए द्विसमलंबाच में क्या होगा, ए बराबर होगा बी के, बराबर नहीं होगा सी के। तो अब हमारे पास में कौन सा ऑप्शन बचा था, एक ऑप्शन बचा था ए और एक ऑप्शन बचा था सी। तो इसमें क्या दिया गया है, ए बराबर बी बराबर नहीं है सी। यहाँ पर दो भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है। आंसर सही कौन सा हो गया, ए आंसर सही हो गया। बाकी देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो देख सकते हैं कि तीनों भुजा बराबर नहीं होगा लेकिन तीनों कोण विषम लंबाच में क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ये ही आंसर सही है, ए सही आंसर है। ठीक है, हमें ये क्या करना था, इनका कंडीशन इसमें से खोज कर यहाँ पर रखना था। अगर आपको ये वैल्यू याद है जो हमने आपको क्लास चालू होने से पहले आपको सिखाया कि घनी मूल क्रिस्टल तंत्र साथ में किसमें क्या होता है, तो आप इन सवालों को आसानी से बना सकते हैं। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना सफिशियंट है। हमने क्वेश्चन नंबर 14 करा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे और देखेंगे, जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। क्या है कि निम्न में से क्रिस्टल तंत्र में एक प्रकार को नहीं दर्शाता है। मतलब कौन सा ऐसा है कि जो मूल क्रिस्टल तंत्र का प्रकार नहीं है। त्रिनताक्ष, क्या त्रिनताक्ष है इसमें, लिस्ट में देखिए त्रिनताक्ष है लिस्ट में। एक नताक्ष, एक नताक्ष है कि नहीं है, एक नताक्ष भी है लिस्ट में। अगर आप देखेंगे त्रिसमनताक्ष, ये भी लिस्ट में है, लेकिन आइसोट्रोपिकल ये नहीं है लिस्ट में। तो ये लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब यही आंसर सही है। ये मूल क्रिस्टल तंत्र को नहीं दर्शाएगा, मूल क्रिस्टल तंत्र यही 7 होते हैं। समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16।
आज के का जो लेसन था, ये वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक ही डिस्कस करना था। इसके बाद का सवाल जो है अलग फॉर्मेट पर है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक में निम्न में कौन सा क्रिस्टल जालक है, यानी कि ये कुल क्रिस्टल जालक 7 है। इन 7 में से ऐसा कौन सा क्रिस्टल जालक है जो एक से अधिक ब्रेवियस जालक को दिखाता है। तो इसमें देखिए, आपको ये तो बात है कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, 7। लेकिन अगर इन 7 के अंदर में यूनिट सेल देखेंगे, परमाणुओं को जब रख के, तो कुल ब्रेवियस जालकों की संख्या 14 होती है। ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी है, 14। 14 को इन 7 के अंदर में किसमें कितना कितना पाया जाता है, तो घनीय जो ब्रेवियस जालक होगा वह घन में पाया जाता है 3 प्रकार के घनीय ब्रेवियस जालक होते हैं। द्विसमलंबाक्ष वाले 2 होते हैं, विषमलंबाक्ष वाले 4 होते हैं, एक नताक्ष वाले 2 होते हैं, षटकोणीय 1, त्रिसमनताक्ष 1 और एक त्रिनताक्ष भी 1 रहेगा। ये कुल मिलाकर आप जोड़ेंगे तो कुल निकल के आएगा 3 2 5 4 9, 9 2 11 और 3 14। कुल ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है, 14। एक बार बोर्ड में आया सवाल था, इस बार भी ये बोर्ड में आया हुआ सवाल था कि घनीय ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी है। लोग रटे हुए थे, ब्रेवियस जालक की संख्या 14, ब्रेवियस जालक की संख्या 14, ब्रेवियस जालक की संख्या 14, मूल क्रिस्टल तंत्र 7। लेकिन वह ब्रेवियस जालक नहीं, स्पेसिफिक पूछा घनीय ब्रेवियस जालक। तो ब्रेवियस की संख्या तो 14 होती है, बात सही है, लेकिन घन में कितना पाया जाएगा, 2 पाया जाएगा। द्विसमलंबाक्ष में पाया जाएगा 2, विषमलंबाक्ष में पाया जाएगा 4। ये भी पूछ देगा कि ऐसा कौन सा मूल क्रिस्टल तंत्र है जिसमें सभी प्रकार के ब्रेवियस जालक पाए जाते हैं, तो विषमलंबाक्ष। इसमें चारों प्रकार के यूनिट सेल देखे जाते हैं। ठीक है, आपका सवाल क्या पूछा, सवाल पूछा था कि निम्न में से कौन क्रिस्टल में सबसे एक से अधिक पाया जाएगा। तो अगर षटकोणीय है, ये है षटकोणीय, षटकोणीय में ब्रेवियस जालक की संख्या 1 होती है। अगर त्रिनताक्ष है तो त्रिनताक्ष में भी पाया जाता है 1, त्रिसमनताक्ष में भी पाया जाता है 1, लेकिन अगर एक नताक्ष रहेगा तो इसमें पाया जाता है 2। तो एक नताक्ष में ब्रेवियस जालकों की संख्या 1 से अधिक होती है। आंसर सही है डी। ये तीनों में केवल 1 पाया जाता है, इसके अलावा बाकी में सभी में 1 से अधिक पाया जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक जो मूल क्रिस्टल तंत्र पर आधारित सवाल था, हमने उसको डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। अगर अभी भी मन में डाउट होगा, कोई सवाल में कंफ्यूजन होगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आगे अगला वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। ढेर सारे वीडियो इस चैनल पर और भी इस तरह के मिलने वाले हैं। ठीक है, ख्याल रखिए।